इसके अलावा कई साथियों के साथ और कई तरह की समस्याएं थी। जैसे कई साथी बहुत दूर हैं, 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर हैं, तो उन्होंने कहा है डायरेक्टर साहब ने कि ये समस्याएं हल होंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। पहले आपका क्लियर हो जाए कि भाई आपको किस पदनाम पे रखना है, आपके कार्य क्या होने, उसके बाद इस पे विचार करेंगे, बाकी ये काम भी होना है। अब इसके अलावा साथियों बड़ी संख्या में प्रदेश से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि मानदेय की पिछले 3-4 महीने से समस्या है, प्राण नंबर नहीं है, कई जगह तो आईडी नहीं बनी है। तो मैंने डायरेक्टर साहब को निदेशालय के सामने रहा हूँ, तीनों ही दिन में इस मामले को लेकर डायरेक्टर साहब से मिला हूँ, साहब पेमेंट करवाइए, लोगों का बहुत दुखी है, सर्विस बुक बनवाइए। जॉब चार्ट तो चलो पंचायत शिक्षकों का अलग बनना है, विद्यालय सहायकों का अलग बनना है, ये थोड़ा बाद का मसला है, लेकिन ये मामला अभी होना चाहिए। तो एक आदेश से पेमेंट ट्रांसफर का निकाला भी है बीकानेर निदेशालय से, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले हफ्ते में आपका पेमेंट हो जाना है, आप चिंता ना करें। पद का मामला ऐसा है कि साला दर्पण पे पद अपना इसलिए शो नहीं हो पा रहा है क्योंकि पद नाम चेंज हो गया है। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि चेंज रखना है या पुराना रखना है, इसमें हम थोड़े संशय हैं, नहीं तो ये काम भी अब तक हो चुका होता। सरकारी पैसा है, हालांकि जाएगा कहीं नहीं, लेकिन क्योंकि साथ ही हमें कम पैसा मिलता है, कम पैसे में हमने घर चलाया है, तो कई क्या 70-80% साथी हमारे ऐसे हैं जो इसी पैसे से काम चलाते हैं। तो मैंने डायरेक्टर साहब को बताया कि साहब 50,000 रुपये में मिलते नहीं, 7,920 मिलते थे, अब 10,400 मिलते हैं। तो हम तो इसी एक महीने का राशन लाते हैं, वही खा लेते हैं, तो हमारे पास 4-4 महीने का रुकने का समय है नहीं। आपसे निवेदन है। तो उन्होंने इस बात को समझा है, और ये मानदेय वाली जो हमारी समस्या है, इसका जल्द ही समाधान होगा, इसके बारे में साथी चिंता ना करें। इसके अलावा साथियों एक और महत्वपूर्ण समस्या, समस्या क्या, वो तो हमारी मांग है, मतलब समस्या नहीं कह सकते उसको, वो तो हमारा एक सपना है जिसको हम धरातल पे पिछले 14 सालों से देख रहे हैं कि ये कब धरातल पे आएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मुझे पूर्णतः आशा ही नहीं विश्वास है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी उसको धरातल पर लेके आएंगे। नियमितीकरण। अब नियमितीकरण में साथियों देखो, दो तरह की बातें हैं। सरकार 3-1 के फार्मूले से काम करती है तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। सरकार 2-1 के फार्मूले से काम करती है, हमारा पुराना अनुभव काउंट होती है, तो भी हमारे सामने कुछ समस्या कम होगी, लेकिन समस्या फिर भी रहेगी। लेकिन 1-1 के फार्मूले से अगर सरकार काम करती है तो हमारे सारे साथी ही इसमें आ जाएंगे। तो हमें, शमशेर जी से मेरी बात हुई है, अन्य जो संविदा कर्मी है उनसे भी रोज बात होती है कि हमें 1-1 फार्मूले पे ही इस आंदोलन का आगाज करना है, और अनुभव जोड़ के 1-1 फार्मूले के लिए संगठन पूरी रणनीति तैयार कर रहा है। हड़बड़ी में काम नहीं करेंगे। ये चोट ऐसी जगह ऐसे समय पे करनी है कि इसको महीने 2 महीने भी अगर चलाना पड़े तो हम परेशान ना हो। साथियों 7,500 आदमी थे अप्रशिक्षित, बीकानेर निदेशालय पे आंदोलन चला, आपने खुद भी देखा होगा कितनी संख्या पहुंची। आंदोलन नहीं चला था उससे पहले बड़ी संख्या में चिल्ला रहे थे, ये नहीं हो रहा है, संगठन क्या कर रहा है। लेकिन जब आंदोलन चलता है ना, तो उसमें जाना एक अलग बात होती है। इसलिए आंदोलन कल ही शुरू कर दें नियमितीकरण को लेके। 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी बैठे रहे, उससे क्या फायदा होने वाला। आंदोलन करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन करेंगे तब थोड़ा समय देके। ऐसा नहीं है समय निकल जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक सरकार है अभी, चिंता ना करें। और आचार संहिता भी सिर्फ 45 दिन पहले लगेगी, यानी कि अगस्त सितंबर तक अपने पास समय पड़ा है। तो अभी कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, घबराए भी नहीं आप, ऐसे भी नहीं सोचें कि भाई आंदोलन के लिए बहुत समय जा रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन आंदोलन ऐसा करें कि अपनी संख्या पर्याप्त मात्रा में रहे, ताकि अपने को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना हो, और आंदोलन अपना बिल्कुल सफल भी रहे। इसलिए साथियों नियमितीकरण का जो हमारे प्रमुख ध्येय है, संगठन उसके ऊपर तो रात दिन 24 घंटे विचार करता ही करता है, वो तो कभी अपने दिल और दिमाग से निकल ही नहीं सकता है।
लेकिन जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे जो और दूसरी समस्याएं हैं उनके बारे में भी। तो मैं सबसे पहले जो अप्रशिक्षित साथी थे उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। बीकानेर में जो आपने संगठन का साथ दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हंसी खुशी घर गए, इसके लिए भी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे बहुत खुशी मिली। साथियों, पिछली बार जब 34 दिन संतान और उम्र को लेके हम निदेशालय पे बैठे थे तो हमारे ही कुछ साथी कह रहे थे वहां जंगल में क्या होना है। लेकिन अब की बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जंगल में क्या होना है, क्योंकि उनको पता था कि जंगल से 1,10,000 संविदा कर्मियों को उम्र और संतान में छूट मिल गई। डायरेक्टर साहब ने अब की बार कहा था कि पिछली बार आप बैठे रहे तो कुछ ना कुछ लेके गए ना, अब की बार भी लेके जाओ। और साथियों, आपके संघर्ष की बदौलत तीसरे दिन ही अनट्रेंड साथियों का जो प्रस्ताव था वो बना और अनट्रेंड साथी रात के 12 बजे तक निदेशालय के आगे नाचते रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो साथी 3 दिन पहले तक अपने आप को निराशा के वातावरण में डाल रहे थे वो साथी खुशी खुशी घर चले गए। मैं अभी यहीं मौजूद हूँ। अनट्रेंड साथियों को अब किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। जिन साथियों की डिग्रियां जैसे बीटेक वीटेक ये नहीं भी जुड़े ना, तो सरकार उनको ट्रेंड कर देगी। ट्रेंड में एक बार आप अंदर घुस गए, यानी कि आप 3 महीने ट्रेनिंग के अंदर आ गए, तो एपेयरिंग में आप पंचायत शिक्षक बन जाओगे, चिंता ना करें। और बाय द वे सरकार इसमें एपेयरिंग में नहीं भी बनाती है तो ट्रेनिंग पूरी होते, ट्रेनिंग 1 साल से ज्यादा नहीं होगी आपकी, ये कंफर्म बात हो, कम इससे कम समय में ही होगी। ट्रेनिंग होते ही आप पंचायत शिक्षक बन जाए। इसलिए आप इस मामले को बिल्कुल चिंतित ना रहें और संगठन के साथ रहें। संगठन को टुकड़ों में ना बंटे। ये ग्रुपबाजी जो ट्रेंड अनट्रेंड का अलग अलग चला है ना, इसको खत्म कर दे। क्योंकि जब प्रशिक्षण आपका शुरू हो जाएगा तो आप पंचायत शिक्षक के बराबर ही आ जाओगे, कोई हमसे ज्यादा अलग हो नहीं। और नियमित की जो प्रक्रिया है वो दोनों के साथ ही होनी है। आपकी भी हमारे साथ, आपकी हमसे पहले होनी है। 2400 वालों की पहले करवाएंगे क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हो। युवा साथी हैं वो अप्रशिक्षित ज्यादा है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मेरे युवा साथी अप्रशिक्षित ज्यादा रह गए। हमारी तो चलो उम्र हो गई है 45 46 47, लेकिन जो साथी 25 30 साल के हैं वो अप्रशिक्षित रह गए। तो अप्रशिक्षित में कम मानदेय में कैसे काम चलाए। इसलिए साथियों, मुझे ये निर्णय लेना पड़ा आंदोलन का, और सफल भी रहा आप सभी के सहयोग से। बड़ी सफलता। प्रस्ताव तैयार हो गया है। प्रस्ताव कल तक शायद मुझे मिल जाएगा और सरकार को भी भेज दिया जाएगा। इसलिए इस मामले के लिए सभी साथी जो संघर्षशील मेरे जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने धरने पे आके मदद की है, उनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अनट्रेंडों का विशेष ध्यान, अभी 3 दिन महापड़ाव में अनट्रेंडों का ही विशेष ध्यान रखा है। अनट्रेंडों से भी निवेदन है कि वो भी थोड़ा संगठन का ध्यान रखें, क्योंकि संगठन ने एक बहुत रिस्क लिया था साथियों, आपको आपके प्रस्ताव के लिए। ट्रेंड साथियों का आदेश नहीं हुआ था, वो नाराज थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया कि हमें ऐसा नहीं करना है। इनका ये अपने से पिछड़े नहीं या अपने आप को अलग नहीं समझें, इसलिए हमें इनकी मदद पहले ही करनी पड़ेगी। पात्र जब हुए थे उस समय तो साथियों आदेश करवा के, ज्वाइनिंग करवा के काम करवा धरना शुरू किया गया था। लेकिन अब वो पंचायत शिक्षक का फाइनल आदेश भी नहीं हुआ, उससे पहले धरना किया गया। तो आप समझ सकते हो कि हमारे दिल में आपके लिए कितना सम्मान। हम नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में कि आपकी रोजी रोटी में कोई दिक्कत आए, या हमारे से जो मदद आपकी हो सकती है उसमें हम क्यों देर करें। आप हमारे भाई हो, संगठन के साथी हो, ऐसा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो 7,500 आदमी हैं, एक भी साथी ऐसा ना सोचे कि मेरी समस्या को संगठन सुनेगा। मैं संगठन का सेवक हूँ। आप में से एक भी साथी अगर पीड़ित रहता है तो ये पीड़ा मुझे है। आपको मैं बताऊं साथियों कि जब से आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, घर के मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ। रिश्तेदार, कहीं कुछ काम नहीं हो पाते हैं। सारा ही दिन संगठन का ही काम होता है। कभी किसी का कोई समस्या है, कभी डीओ कहीं फोन करवाने हैं, कुछ करवाना है। इसलिए, और
आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जब तक ये संगठन को संभालेंगे, एक ही समय में एक ही काम संभालेंगे। 10 जगह पैर नहीं देंगे, घर भी चला दिया, बिजनेस भी कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। संगठन मतलब संगठन। संगठन 24,000 आदमियों का परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है, ये संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए संगठन में एक भी आदमी अगर दुखी है तो वो दुख मेरा स्वयं का है। किसी भी साथी को परेशान नहीं होने दिया जाए, नगर पालिका वाले भी परेशान ना हो। और पंचायत शिक्षकों को भाइयों को तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका आदेश एक सामान्य प्रक्रिया है, कुछ दिक्कत कुछ नहीं हुई है उसमें। सिर्फ फाइल तैयार हुई है, विभागीय प्रक्रियाओं में दोबारा गुजरना है, क्योंकि फाइनेंस से सीधा आदेश आ गया था, इसलिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगले हफ्ते वो आदेश हो जाना है। अनट्रेंड साथी हैं वो भी खुशी खुशी, अब कोई परेशानी नहीं है। ट्रेंड अनट्रेंड का मुद्दा भी ज्यादातर खत्म हो गया है। अब हमारा एक ही मुद्दा बचा है, नियमितीकरण की लड़ाई। नियमितीकरण की लड़ाई के लिए सारे ही संविदा कर्मी एक साथ लड़ने हैं, और उसके लिए माननीय शमशेर बालू खान जी पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। क्योंकि पीछे भी हमेशा उन्होंने उनकी छत्र छाया सारे संविदा कर्मियों पर रही है, और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरे ही 1,10,000 जो संविदा कार्मिक हैं उनके नेतृत्व में इस लड़ाई को जीतेंगे। और कुछ संविदा कार्मिक नहीं, 1,10,000 कार्मिक ही नियमित होंगे, यह शमशेर जी का वादा है। और संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को भी विश्वास दिलाता हूं कि आप भी 23,749 जो भाई हैं वो इसी सरकार में नियमित होने हैं। कोई भी दुनिया की ताकत आपको नियमित होने से रोक नहीं सकती। हाँ, बस इस संगठन को कुछ साथी जो इधर उधर खींच रहे हैं ना, इनसे मेरा जरूर निवेदन है कि आप अनावश्यक रूप के कोई भी प्रयास ना करें। अगर कोई सुझाव देना है तो संगठन के साथ मिलकर दे। संगठन के अलग अलग फूट अब इस समय मुझे नहीं लगता कि आप जो कर रहे हो उचित है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मानने वाले तो आप हो नहीं। लेकिन मैं ये जरूर बता देता हूं कि पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक पूरी तरीके से संगठन के लिए समर्पण है। 150 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे ये अलग बात है, मैं कह नहीं सकता हूं। बाकी संगठन टूटेगा नहीं किसी भी हालत। इसलिए सारे ही साथी संगठन की विचारधारा में मिलकर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। हम संगठन को तोड़ने का काम किसी भी हालत में नहीं चाहते, ना हमने कभी किया है, ना आगे भविष्य में करेंगे। इसलिए और कोई साथी किसी प्रकार के कोई पर्सन किसी के दिमाग में है तो बता दे मुझे, क्योंकि मैं भी यहाँ बीकानेर हूँ और कई तरह की समस्याएं हैं। आपने जो कल सफलता प्राप्त की है इसके लिए प्रदेश के तमाम अप्रशिक्षित साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद। और नियमितीकरण की आशा में बैठे 23,749 साथियों को विश्वास दिला देता हूं कि रामनवमी के इस अवसर पर ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि नियमितीकरण की प्रक्रिया आपका अनुभव जुड़ के इसी सरकार में पूरी होनी है। उसके लिए संगठन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जल्द ही आंदोलन का आगाज होगा और आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। परवीन।